राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी आने वाली है तो हमें करनी है गणेश चतुर्थी की तैयारी। तो चलिए, मैं आपको कुछ गणेश चतुर्थी की कुछ पूजा विधि बताऊंगी और उसके बाद बताऊंगी आपको गणेश चतुर्थी की कथा। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखें। दोस्तों, भादो शुक्ल चतुर्दशी गणेश चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। सुबह उठकर स्नान करके सोने, तांबे, मिट्टी या गौ के गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनानी चाहिए। फिर कोरे घड़े में जल भरकर और उसके मुंह पर नया वस्त्र उड़ाकर उस पर गणेश जी की जो मूर्ति है ना, उसको स्थापित करें। गणेश जी का ध्यान कर कर आवन, आसन, आरक्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, दीप, धूप दीप होते हैं, नैवेद्य होते हैं, उनसे पूजन करना है। गणेश जी को दक्षिणा अर्पण करें और आरती करके नमस्कार करें। इस पूजा में दोस्तों 21 लड्डू रखने चाहिए। चाहे वो बेसन के हों या मोतीचूर के हों, बूंदी के हों, तो 21 लड्डू आपको रखने हैं। आप मोदक बनाते हैं तो मोदक भी बनाइए। उनमें से 5 तो गणेश जी की मूर्ति के आगे और शेष जो होते हैं वो ब्राह्मणों के लिए रख दें, उनको दे दें। ब्राह्मणों के लड्डू उन्हें दक्षिणा रखकर मतलब दक्षिणा के साथ देना बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, जो ये काम है चतुर्थी के दिन दोपहर के समय ही करना चाहिए। दोस्तों, रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा का विधि पूर्वक पूजन करके आरक्य अर्पण करें और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी लड्डुओं का भोजन करें। फिर वस्त्र से ढका कलश और दक्षिणा सहित गणेश मूर्ति को आचार्य को देते हुए गणेश जी का विसर्जन करें। जिस दिन भी आपको विसर्जन कराना है उस दिन आप कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं गणेश जी की कथा। अब ये आपको विधि तो मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको इसकी कथा बताऊंगी। इसकी कथा क्या है दोस्तों? एक समय की बात है, महादेव जी स्नान करने के लिए कैलाश से भोगावती को पधारे। पीछे से स्नान करते हुए पार्वती ने अपने शरीर के मल से एक पुतला बनाया और उसे जल में डालकर सजीव किया, मतलब उसको जिंदा किया। मल से बने हुए उस पुतले का नाम पार्वती जी ने गणेश रखा और उसे आज्ञा दी कि तुम मुद्गर लेकर द्वार पर बैठ जाओ और किसी भी पुरुष को भीतर ना आने देना। ठीक है। भोगावती से स्नान करके लौटने पर जब शिवजी पार्वती के पास भीतर जाने लगे तो उस बालक ने उनको रोक लिया। महादेव जी ने अपने इस प्रकार अपमान से कुपित होकर बालक का सिर काट डाला और स्वयं अंदर चले गए। पार्वती जी ने शंकर जी की मुखाकृति देखकर समझ लिया कि वे कदाचित भोजन में विलंब हो जाने के कारण ही क्रोध में हैं। इसलिए उन्होंने तुरंत भोजन तैयार करके 2 थालों में परोस दिया और महादेव जी को भोजन के लिए बुलाया। शंकर जी ने आकर देखा कि भोजन 2 थालों में परोसा गया है, तो उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि ये दूसरा थाल किसके लिए है। पार्वती जी ने बताया कि यह मेरे पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी ने कहा कि मैंने तो उसका सर काट डाला है। शिव जी की बात से पार्वती जी बहुत व्याकुल हुई और उन्होंने उनसे उसे जीवित करने की प्रार्थना की। पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे जीवित कर दिया। पार्वती जी अपने पुत्र गणेश को पाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। उन्होंने पति और पुत्र दोनों को प्रेम पूर्वक भोजन कराकर पीछे स्वयं भी भोजन किया। यह घटना भादो शुक्ल चतुर्दशी को हुई थी, इसलिए इसी से यह तिथि जो है वो चतुर्थी कहलाती है। तो दोस्तों, ये थी एक कथा। अब इससे संबंधित एक दूसरी कथा भी है, तो चलिए वो भी मैं आपको सुना देती हूँ। एक बार शंकर जी पार्वती जी के साथ नर्मदा के किनारे पहुँचे। वहाँ एक बहुत सुंदर स्थान देखकर पार्वती जी ने शिव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा प्रकट की कि चलिए आइए भोले बाबा चौपड़ खेलते हैं। तो शिव जी ने कहा कि हम दोनों तो खेलने वाले हुए, किंतु हार जीत का साथी भी तो कोई होना चाहिए। पार्वती ने पास में पड़े घास के तिनकों से मनुष्य की शक्ल का एक पुतला बनाकर उसमें प्राण डाल दिए और उससे कहा कि बेटा, हम दोनों चौपड़ खेलते हैं। तुम हमारी हार जीत के साथी होकर खेल के अंत में बतलाना कि हम दोनों में से कौन जीता। खेल में पार्वती की 3 बार जीत हुई और शंकर जी की 3 बार हार। अंत में जब बालक से जय पराजय के बारे में पूछा गया तो उसने शिव जी की जीत और पार्वती जी की हार बताई। उसकी इस दुष्टता से क्रोध होकर पार्वती ने उसे श्राप दे दिया कि तूने सत्य कथन में प्रमाद किया है, यानी कि तूने सत्य नहीं बोला है, इसलिए एक पैर से लंगड़ा होकर सदैव यहाँ इस कीच में पड़ा हुआ दुख भोगता रहेगा। माता का श्राप सुनकर बालक ने प्रार्थना की कि मैंने कुटिलता से ऐसा नहीं किया, केवल लड़कपन के कारण मुझसे यह अपराध हो गया, इसलिए मुझे क्षमा करने योग्य हूँ। तब पार्वती ने दया करके कहा
कि जब इस नदी के किनारे नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, तब उनके उपदेश से गणेश वध करके तू मुझे प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर पार्वती जी कैलाश को चली गई। एक वर्ष बीतने पर नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए नर्मदा के किनारे उसी स्थान पर गई। उस समय सावन का महीना था। नाग कन्याओं ने स्वयं गणेश व्रत किया और उस बालक को व्रत की विधि बताई। नाग कन्याओं के चले जाने पर उस बालक ने 21 दिन तक गणेश व्रत किया। तब गणेश जी ने दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे मनवांछित वर मांग लो। बालक ने कहा कि मेरे पाँव में इतनी शक्ति आ जाए कि मैं कैलाश पर अपने माता पिता के पास पहुँच जाऊँ और वह मुझ पर प्रसन्न हो जाए। बस मुझे यही वरदान चाहिए। गणेश जी ने बालक की प्रार्थना सुनकर उसे इच्छित वरदान की दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बालक शीघ्र ही कैलाश पर पहुंचकर शिव जी के चरणों में जा गिरा। शंकर जी ने उससे पूछा कि त्रिलोचन, तूने ऐसा क्या उपाय किया जिससे तू पार्वती जी के श्राप से मुक्त होकर यहाँ तक आ पहुँचा? इस प्रकार का कोई व्रत मुझे भी बतला दे जिससे मैं भी पार्वती को प्राप्त कर सकूं, क्योंकि पार्वती उस दिन अप्रसन्न होकर चली गई और तब से आज तक मेरे निकट नहीं आई। त्रिलोचन ने महादेव शंकर से अपने द्वारा अनुभूत गणेश व्रत की विधि का वर्णन किया। शंकर जी ने 21 दिन तक यह व्रत किया, जिससे पार्वती के मन में स्वयं ही शिव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे अपने पिता हिमाचल से विमान आदि का प्रबंध कराकर शीघ्र ही कैलाश में शंकर जी के पास पहुंच गई। उन्होंने शिव जी से पूछा कि आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मुझे आपसे मिलने की प्रेरणा हुई। शिव जी ने त्रिलोचन के द्वारा बताए गए व्रत का वर्णन किया। पार्वती जी ने अपने पुत्र स्वामी कार्तिकेय से मिलने के लिए 21 दिन तक नित्य प्रति 21 दुबड़ा, 21 पुष्प और 21 लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। तब 21वें दिन स्वामी कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माता के मुख से इस व्रत का महत्व सुनकर विधि पूर्वक व्रत किया, तो उन्होंने समस्त देवताओं के सेनापति होने का महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लिया। यही व्रत स्वामी कार्तिकेय ने अपने मित्र विश्वामित्र को भी बताया। विश्वामित्र ने यह व्रत किया तो गणेश जी ने प्रकट होकर कहा कि वर मांगो। विश्वामित्र ने कहा कि मैं यही वर मांगता हूँ कि इसी जन्म में इसी शरीर से ब्रह्म ऋषि हो जाऊं। गणेश जी ने वरदान देकर उनकी भी मनोकामना पूर्ण कर दी। तो दोस्तों, ये थी गणेश चतुर्थी की कथा जो मैंने आज आपको बताई है। आपने पहले कभी ये कथा सुनी है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक भी कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। राधे राधे।